आइए डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 की न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। तीन इवेंट आपको दी हुई है। ई उसमें एलिमेंट कौन कौन है 1 3 5, ठीक हो गया। एफ इवेंट में एलिमेंट है 2 3 और जी इवेंट में एलिमेंट है 2 3 4 5। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए। ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जबकि घटना एफ होती है। यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? एफ की, जबकि घटना ई होती है। ठीक है, तो निकालिए। आप इसको देखिए। सबसे पहले आप जब ई की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता चाहिए तो ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये हुआ कि ई और एफ में कॉमन कौन है? कौन है ई और एफ में कॉमन? 3। ठीक हो गया। तो अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो होता है। ठीक है, ये तो होता है। एंड दिस इज इक्वल टू, यहां मैं आपसे कह रहा था सीधे सीधे ये लिखो कि ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट कितने हैं? कितने एलिमेंट है? 1 बाई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में जितने एलिमेंट हैं एफ के, एफ में कितने एलिमेंट हैं? 2। ये लिखो बस, इतने में काम है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आपको क्या चाहिए? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ when the event E occur। F की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना E होती है। तो इसको लिख दीजिए F इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E, E और F का इंटरसेक्शन निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो E इंटरसेक्शन एफ बोलो चाहे एफ इंटरसेक्शन E बोलो, बात एक ही। ठीक है, E इंटरसेक्शन एफ बोलो चाहे एफ इंटरसेक्शन E बोलो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि कॉमन एलिमेंट E और F के कॉमन एलिमेंट कहेंगे आप, चाहे F और E की कॉमन एलिमेंट कहेंगे। तो ये भी आपका कितना हो गया? 1। इसमें 1 एलिमेंट है। 1 डिवाइडेड बाय E में कितने एलिमेंट है? 3। ये हो गया 1/3। ठीक है, आंसर भी साथ साथ चेक करते रहेंगे आप। सेकेंड वाला पार्ट इसका है, सेकेंड वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन G हैज ऑलरेडी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ G व्हेन E हैज ऑलरेडी। ठीक है, E की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना G हुई है या हो चुकी है। G की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना E हो चुकी है। तो आप पहले निकालिए E इंटरसेक्शन G। E इंटरसेक्शन G में कितने एलिमेंट आएंगे? E इंटरसेक्शन G में कितने एलिमेंट आएंगे? E और G में कितने एलिमेंट आएंगे? 1 3 5, 2 3 4 5। कौन कौन एलिमेंट कॉमन है? 3 और 5 कॉमन है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन घटना G अकर कितना हो गया? ठीक है, कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G, और E इंटरसेक्शन G। E इंटरसेक्शन G में कितने एलिमेंट है? 2। तो 2 बाई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ G में कितने एलिमेंट है? 4। ये हो जाएगा 2/4 एंड 2/4 मीन्स 1/2। ठीक है, और आप देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ G व्हेन E ऑलरेडी occur। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ G व्हेन E ऑलरेडी occur। G की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना E हो चुकी है। तो आप लिख लीजिए P G इंटरसेक्शन E
डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जी इंटरसेक्शन ई। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो 2 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? आप ये देखिए ई में एलिमेंट कितने हैं? 3। बस इतने में ही यहाँ काम चल जाएगा। आंसर ठीक है? ठीक है बच्चों जी। तो इसके 2 पार्ट आपने कर दिए। तीसरा वाला पार्ट आप देखिए, इस रूप में आप देखो, तीसरा वाला पार्ट आप इसका देखिए, वो भी थोड़ा सा नया टाइप का है। अब इसके आप समझो कि 100 प्रतिबंधित प्रायिकता का 1 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक क्वेश्चन एक नंबर का तो आएगा ही आएगा। जैसे आपसे बोल देगा कि साइन इनवर्स -1/2 कितना होता है। ठीक है? ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ती है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। 100 प्रतिबंधित प्रायिकता का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शुरू में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद आपको निकालना है उस पर, इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड का थर्ड होता है। थर्ड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू यूनियन एफ व्हेन घटना जी ऑकर है। हाँ, ऐसी है। समझ में आ रहा आपको? ये ई इंटरसेक्शन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है? ई इंटरसेक्शन एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जबकि घटना जी हो चुकी है। ठीक है? इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देखो ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी ऑकर। इसमें ई की एफ की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना जी होती है, माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जबकि घटना जी होती है। ये लिखा जाएगा। ठीक है? वहां भी आपने आपसे एक प्रश्न जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होता है। तो आप लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ये आपने पढ़ा। वही तो है, उसी ग्रुप का है। ठीक है? ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए जबकि जी घटना होती है। तो इसके साथ इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी माइनस, जैसे यहां लिखते हैं यू इंटरसेक्शन, वैसे यूनियन की जगह क्या जाएगा? इंटरसेक्शन। अब ठीक हो? नाउ दिस इज इक्वल, अब हमने इस घटना की निकाल रखी है शायद ना, निकाली थी। नोट किया आपने? कुछ नोट किया आपने? नहीं किया ना? तो चलो फिर देता हूं कितना आया था। इसके हमने निकाली हुई थी ना, देता हूं। ई इंटरसेक्शन जी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस, यहां देखिए इसमें क्या होता है? इंटरसेक्शन आएगा। तो ये तो एक सेट है, इसके साथ भी इंटरसेक्शन आएगा। एक सेट आएगा नहीं, ई और एफ का इंटरसेक्शन करेंगे तो एक सेट आएगा और उसका इसके साथ क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ पर ई इंटरसेक्शन है, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। याद रखना। ठीक है? ये तो इंटरसेक्शन नहीं है,
कैसे लिखते हैं? इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लिख दिए, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन जी। ई और जी में कॉमन क्या थे? 2 थे साइड, 3 और 5 थे ना, तो 2 बाई जी। जी में कितने एलिमेंट है? 4 प्लस 2 बाई है इतना है भी है ना, ये भी 2 बाई एफ और जी है ना, नहीं एफ और जी में कितने एलिमेंट कॉमन है? 2 है ना अभी, और 1 और सॉरी ई और जी में कितने कॉमन थे? जिसमें भी 2 थे उतना ही आ रहा होगी। जी में कितने एलिमेंट है आपके? 4, ठीक है, माइनस ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी में कितने एलिमेंट है? ई एफ जी में कितने एलिमेंट कॉमन है? सर एक ही होगा, 3 ओनली 1 है ना, 3 3 3 तीनों में एक एलिमेंट कॉमन है, तो 1/4, ठीक है। अब घटा लो, 2 और 2 4, 4/4 माइनस 1/4 कितना हो गया? 3/4। आगे समझ, ठीक आ रहा है। इसी में इसका दूसरा वाला पार्ट देखना है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको ई इंटरसेक्शन एफ, इसको ध्यान दीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी जबकि घटना जी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ व्हेन जी ऑकर। ई और एफ की, ई इंटरसेक्शन एफ की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना जी होती है। इसके लिए क्या लिखेंगे आप? पी इसका इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, और ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकाल लीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी में केवल एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 3, निकालना जरूर चाहिए। ये तो मैंने डायरेक्ट इसमें लिख दिया ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल रखे क्वेश्चन में, निकाले हुए नहीं निकाले हुए, तो सीधे वहां से नहीं गिनेंगे आप, इसको अलग निकालेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा? अच्छा, अब इसमें एलिमेंट कितना है? 1, केवल 1 एलिमेंट है, 1 डिवाइडेड बाय जी में एलिमेंट आपके 1/4, ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन? ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। इस रूप में समझ करके करें। कठिन लग रहा है क्या? कठिन, बाकी बेटा मैथ तो जो है प्रैक्टिस है ना, तेज जब दिमाग फटाफट तब चलेगा, एकदम दिमाग में आएगा तब आएगा जब प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी। प्रैक्टिस ठीक नहीं रहेगी तो फिर कंफ्यूज होता जाएगा क्या करेगा। अब क्वेश्चन नंबर मैं देखता हूं 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए। प्रश्न नंबर 12, मान ले जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभव है ही, नेचर का रूल है, लड़का या लड़की, है ना, और लगभग पॉपुलेशन भी ऐसी चलती है, ठीक है ना। यदि मनुष्य छेड़छाड़ न करे तो पॉपुलेशन लगभग 50-50 होनी चाहिए, प्रकृति का नियम, ठीक है। मान ले जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता क्या है? यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की, यह क्वेश्चन है। Assume that each born child is equally likely to be boy or girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both the girls given that first है the youngest is a girl, at least one is a girl? ये है क्वेश्चन। एक परिवार में 2 बच्चे, ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि निकालिए।
प्रति 10 समष्टि बनाइए। आप बनाइए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाएंगे आप, क्या क्या हो जाएगा देखिए। बी फॉर बॉय आप जानते हैं, जी बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो परिवार में 2 बच्चे हैं। अब प्रायिकता एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि पहला बच्चा लड़का है और दूसरा बच्चा लड़की है। B1 G2 को तो समझ रहे हैं। बॉय है पहले नंबर का, पहले लड़का है परिवार में और लड़की बाहर की। या क्या हो सकता है, पहला भी लड़का है और दूसरा भी लड़का है, समझ में आ रहा है? या पहले लड़की है फिर लड़का हो परिवार में, पहले गर्ल है और दूसरी भी। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है। वो कह रहा B2 पहले हो सकता है, दूसरे नंबर का बच्चा पहले हो गए और पहला वाला बाद, ऐसी बात कर रहे हो। वो तो शिवानी को समझ नहीं आएगी, बायोलॉजी तो उसके हाथ में सारी बायोलॉजी वो चलाती है। तो B1 B2 समझ रहे होंगे आप, पहला दूसरा संख्या है, क्रम है बच्चों का ना, यही टोटल सैंपल स्पेस हो सकता है, ठीक हो गई। अब आपको देखो 2 घटनाएं मैं मान लेता हूं यहां पर। ई घटना क्या है, प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता, यदि यह दिया है, ई को मैं मान लेता हूं वो था, क्या है, दोनों बच्चे क्या हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर वो था गर्ल। ई जो घटना है, माना ई घटना आपको क्या दिखा रहा है, दोनों बच्चे क्या है, लड़कियां, ठीक हो गया, ठीक है डियर, दोनों बच्चे क्या हैं, लड़कियां, वो था गर्ल्स, ठीक है। तो क्या आएगा, ये जो इवेंट है उसमें कौन कौन एलिमेंट आएंगे, दोनों बच्चे लड़कियां हैं, कौन आएगा, जीवन जीतो आएगा, क्यों, ठीक है। एफ घटना को क्या है, 2 कंडीशन है, पहली वाली ले लेते हैं, पहला वाला फर्स्ट पार्ट में देख रहा हूं, पहला बच्चा, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये कंडीशन देखी है। द यंगेस्ट इज ए गर्ल, सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। द यंगेस्ट इज ए गर्ल, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो एफ में कौन कौन एलिमेंट आएंगे बच्चों, G1 B2, सर तो दूसरी वाली तो छोटी होगी ना, सबसे छोटी, ये हम अपने बोला है सर B1 G2 होगा, ये हम अपने बोला भाई, है ना, ये इस जीवन के कारण इसको छोटा मान रहा है, ये पहले हो रखी है ये वाली, ठीक है। तो कौन सा होगा, B1 G2 और G1 G2, सब गड़बड़ करा दिया है। उन्होंने कहा 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, उन्होंने कहा मैंने काउंटिंग पढ़ी थी बचपन में, 1 छोटा था और 2 बड़ा था। आरती क्या करेगी, ठीक है, ठीक बन गया। चल अब क्या करना बच्चों, अब क्या करेंगे, पहले ई इंटरसेक्शन ऐड कर लीजिए आप,
ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कौन सा आएगा? G1 G2। आपकी इस G1 G2 में बड़ा कौन है? G1 बड़ा, ठीक है। ये बड़ी बहन है, छोटी। अब समझ गए बात? अच्छा, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए, मतलब दोनों बच्चे लड़कियां होने की प्रायिकता, जबकि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। ये तो निकालना है जी, ये तो हुआ, ठीक है। दोनों बच्चों के लड़कियों होने की प्रायिकता, जबकि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ऐसा तो लिखा जाएगा जी। तो आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो मैंने आपको सरल सा तरीका बताया था कि आप जितने इसमें एलिमेंट लिख दीजिए, कितने हैं? 1। ई इंटरसेक्शन एफ में 1 एलिमेंट है, और एफ में कितने एलिमेंट हैं? 1/2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, इसको देखो आप। सेकंड वाले पार्ट में क्या है बच्चों? निकालना तो इसी की प्रोबेबिलिटी है, दोनों बच्चों के लड़कियां होने की प्रायिकता ज्ञात की थी, जबकि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। उसको मैं मान लेता हूं जी, मान लेता हूं। घटना क्या है? जी घटना क्या है? न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। क्यों? यह है इसका सेकंड वाला पार्ट। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। तो जी में कौन कौन एलिमेंट आ जाएंगे? अब न्यूनतम एक बच्चा लड़की, एटलीस्ट जब होता है तो क्या अर्थ हुआ इसका? एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक लड़की है। तो कौन कौन एलिमेंट आएंगे? B1 G2 B1 G2 G1 B2 और G1 कम से कम एक लड़की, मतलब एक लड़की भी हो सकती है और दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं तीन। क्यों? हाँ, परिवार में बच्चे दो ही। ठीक हो गया? ठीक है बच्चों। अब निकालना क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन जी ऑलरेडी अप, ठीक है। ई की सप्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना जी घट चुकी है, मतलब दोनों बच्चों के लड़कियां होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़कियां होने की प्रायिकता, जबकि कम से कम एक लड़की, ये तो दे रखा है कम से कम एक लड़की, तो दोनों के लड़के होने की प्रायिकता। तो उसके लिए आप ऐसा करो, पहले आप निकाल लीजिए ई इंटरसेक्शन जी निकालो, ठीक है। ई इंटरसेक्शन जी में क्या कॉमन आ रहा है? यानी G1 G2 आ रहा है, G1 G2, ठीक है बच्चों। एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब ई इंटरसेक्शन जी कितने एलिमेंट है इसमें? 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। जी में कितने एलिमेंट है? 1 2 और 3। देखो कितना आ रहा है? 1/3 हो गया। क्लियर हो गया? आपको क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आपकी समझ में बात आ रही है ना ठीक से? ओके, इस रूप में करिए। देखिए एक क्वेश्चन बड़ा भी आएगा इससे, आप क्योंकि 10 मार्क्स का आएगा। एक तो प्रोबेबिलिटी से हमेशा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और आगे जब आपको बेस थ्योरम पढ़ाऊंगा तो संभावना बनती है कि वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बेस थ्योरम का भी हो सकता है। तो थर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है?
एक प्रशिक्षक के पास 300 प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न। कठिन प्रश्नों का संग्रह। हाँ पढ़ो और आगे पढ़ो। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छया चुना जाता है, हाँ तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी? हाँ अब आप देखो, an instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from a question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is multiple choice question? अब दो प्रकार के प्रश्न हैं, सत्य असत्य। आपके पास भी आते हैं, आपके पास तो मल्टीपल चॉइस आते हैं ना, सत्य असत्य नहीं आते, मल्टीपल चॉइस आते हैं, ठीक है। हाँ तो एक तो है सत्य असत्य और एक है बहुविकल्पी। आपके पास भी 4 जो क्वेश्चन होंगे, पहले वाले फर्स्ट का जो पहला वाला क्वेश्चन होगा उसके कितने पार्ट होंगे? 4 आते हैं। 4 देखो ऐसा होता है ना, 6 मुझे लगता है MCQs आते हैं, है ना। और क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास क्या ना आएंगे, 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और 6 क्वेश्चन MCQ रहते हैं, आई थिंक इस टाइप का रहता है। खैर देख लेंगे पेपर, मैंने आपको दिया भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके किस टाइप के हैं? ट्रू फॉल्स और दूसरा मल्टीपल चॉइस। और सरल और कठिन, 2 कैटेगरी है, सरल और कठिन। ये तो है सरल प्रश्न और कठिन प्रश्न, आसान प्रश्न और कठिन प्रश्न, ठीक है। इसकी कैटेगरी बनाते हैं इजी क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो अब मैं एक टेबल बनाता हूं, आप देखिए एक टेबल बनाते हैं व्यवस्थित। एक मैं लिख रहा हूं क्या? एक मैं लिख रहा हूं सरल प्रश्न, आसान प्रश्न, आसान प्रश्न और कठिन प्रश्न, ठीक है, कठिन प्रश्न, ठीक है बच्चों। आसान प्रश्न होगा इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस और कठिन प्रश्न होगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक हो गया। अच्छा और भी इनकी श्रेणी, एक श्रेणी और है, कौन सी है? सत्य सत्य, सत्य ऑब्लिक असत्य, मतलब ट्रू फॉल्स। और दूसरा है बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आप देखो सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न कितने हैं? सत्य असत्य प्रकार के 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान क्वेश्चन हैं, है कि नहीं? 300 इजी ट्रू फॉल्स
300 इजी ट्रू फॉल्स, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? जी। सत्य असत्य और आसान है, ठीक हो गया। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, उसी के आगे। हाँ 200 डिफिकल्ट, 200 डिफिकल्ट, ठीक हो गया। ट्रू फॉल्स 200 हो गए, ट्रू फॉल्स है, डिफिकल्ट है, यहाँ तक ठीक है। 500 इजी मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पी प्रश्न 500 है, आसान है 500 वाले, ठीक है। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो है, नहीं समझे? ठीक है, 400 बहुविकल्प पे कठिन है, उनकी सीध में आ गई। अब इनका टोटल कर लो, यहाँ पर टोटल आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के, तो 800 तो आपके पास कैसे प्रश्न हो गए? आसान प्रश्न, ठीक हो गया। और कठिन प्रश्न कितने हो गए? ठीक है, तो इसको ऐसा कर लो, यहां लिख दो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट? 800 प्लस 600, तो ये कितने हो गए? 1400। ठीक लिख रहे हैं हम? ठीक लिख रहे हैं, देखिए जरा। चलिए अब क्या चाहिए, देखो इसका थोड़ा हिंदी में है, हिंदी में इसका जो वो निकला हुआ है ट्रांसलेशन बुक है ना आपकी, थोड़ा उसमें कुछ मुझे डाउट लगता है। इंग्लिश वाले भी सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन चुना गया ना, इफ ए क्वेश्चन सेलेक्टेड एट रैंडम, कोई एक क्वेश्चन चुना एट रैंडम मतलब यादृच्छा, यादृच्छा मतलब बिना देखे, ठीक है। अंधेरे कमरे में आप गए, वहां से एक बॉल उठा के लानी है, पता नहीं किस रंग की है, वो यादृच्छा है, एट रैंडम, ठीक हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, गिवन दैट दिया क्या है, यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, ये समझ लो। गिवन दैट ये दिया हुआ क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस, प्रश्न बहुविकल्पी है, ये दिया हुआ है कि प्रश्न क्या है? बहुविकल्पी है, परंतु उसका आसान होने की प्रायिकता ज्ञात है, ठीक है। माना आप लिख देंगे ई घटना क्या दिखा रहा है? आसान प्रश्न, आसान प्रश्न, इजी क्वेश्चन, ठीक है। और एफ घटना क्या दिखा रहा है? बहुविकल्पी, बहुविकल्पी, ठीक है, बहुविकल्पी, या ऐसा लिख दिया मैंने, इसको एफ दिखा देता हूं, इसको चलो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, विकल्पी प्रश्न। चलिए अच्छा, अब आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, ई में कितने प्रश्न हैं? आसान प्रश्न कितने हैं? 500 है प्लस 300 दैट इज 800। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ में कितने एलिमेंट है? एफ में कितने एलिमेंट है? 9 है। एफ मतलब बहुविकल्पी है ना, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस में आपके आसान प्रश्न आपके 800 हो रहे थे ना, और एफ में, एफ मतलब मल्टीपल चॉइस है ना, तो वो हो गए 900, ठीक है। ई इंटरसेक्शन या एफ इंटरसेक्शन ई निकालिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन ई, मतलब बहुविकल्पी भी हो और आसान भी हो, मल्टीपल चॉइस भी हो, एमसीक्यू भी हो, एमसीक्यू भी हो और इजी भी हो। ऐसे कितने क्वेश्चन हैं? ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू भी है, इजी भी है? 500 है, नहीं है? इनको लिख दीजिए 500 इन नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? क्वेश्चन दिया क्या है आपको?
it will be an easy question given that is a multiple choice question. ये आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस है, ये तो दिया हुआ। प्रश्न क्या है? बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी के लिए ये है, परंतु उसके आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए क्वेश्चन इज चूजन एज रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज ए इजी क्वेश्चन व्हेन इट इज गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि ये दिया हुआ है कि प्रश्न क्या है? बहुविकल्पी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये समझ में आया? तो ये कितना हो गया? E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट हैं? 500 डिवाइडेड बाय F में कितने एलिमेंट हैं? 900। तो ये हो गया आपका कितना? 5/900। ठीक है, तो एक बहुविकल्पी प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता है। ठीक है, यहां पर लिख भी देना चाहिए, बहुविकल्पी प्रश्न के, चेक करिए, प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता लिखना चाहिए वैसे, प्रायिकता। ठीक है, वैसे थोड़ा लैंग्वेज में लिख देनी चाहिए, हम निकाल कर आए। बहुविकल्पी प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता। ठीक है, probability of a probability of an easy question when it is given that this is a MCQ। प्रश्न आपका MCQ है, परंतु उसके इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आगे 5/9 आराम से। तो यहां पर मतलब इसको लिखने से पहले लैंग्वेज लिख लेनी चाहिए, बहुविकल्पी प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता। वैसे तो कहीं वही रहा है, परंतु एग्जाम में इतना माइंड क्यों लगाएंगे? उनको सरल सा समझा देना है ना, तो ये लिखना जरूरी है पहले यहाँ पर, और तब आप इसको लिखेंगे। ठीक है तो समझ रहे क्वेश्चन? तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।